नमस्कारम। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ये प्रार्थना है कि सभी भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं आज के दिन। तो जो भाई जिस बहन से राखी बंधवा रहा है वो अपनी बहन के साथ हर समय हर जगह तो नहीं रह सकता है, लेकिन उनमें से किसी ना किसी का भाई हर जगह हर समय होता ही है। तो जहाँ जिस समाज में जिस जगह अगर किसी बहन के साथ कोई घटना घटती है तो क्या वो भाई उस दूसरे की बहन को भी अपनी बहन समझकर उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर होता है? अगर ऐसी भावना हृदय में है तो वास्तव में इस रक्षाबंधन त्यौहार को मनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा, वरना सिर्फ सोशल मीडिया पर आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सिर्फ ये पोस्ट डल के रह जाएगी। मैंने देखा है और ये महाभारत हमें सिखाती है कि जब समाज में नारी के साथ अपराध होता है, कोई घटना घटती है और समाज के बड़े बड़े लोग मौन होकर देखते हैं तो उनका मौन होना भी अपराध होता है। द्रौपदी के साथ में जो घटना घटी थी उस समय उस सभा में सिर्फ एक व्यक्ति बोला था जिसको सभी नमन करते हैं, वो था दुशासन का छोटा भाई विकर्ण। उसने कहा था कि भाभी के साथ ये गलत हो रहा है और इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। तो समाज में जहाँ अन्याय, जहाँ अत्याचार होता है, बहन बेटियों के साथ गलत होता है, हम बोलते नहीं क्योंकि अभी वो आग हमारे घर तक नहीं आई है। हम तब आग बुझाने की कोशिश करते हैं जब हमारे घर में लगती है, लेकिन हम सबके घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आग कभी ना कभी पहुंच ही जाती है। हमें उसी समय कदम उठा लेना चाहिए जब दूसरे के घर में आग लगी हो, हमें उसे बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैंने खुद देखा है अपने अनुभव से, मैंने एक जगह हो रहे अत्याचार का जब विरोध किया तो कोई व्यक्ति मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। हर व्यक्ति ने कहा कि हम अपने बच्चों को वहाँ से दूर रखते हैं, हम अपनी फैमिली वहाँ नहीं भेजते, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई भी आदमी अत्याचार के विरोध में, अनाचार के विरोध में जानते हुए भी खड़ा होना नहीं चाहता है और अपने आप को वो धर्मात्मा समझता है, बहनों का भाई समझता है। वो उन दूसरों की बहनों को अपनी बहन नहीं मानता, दूसरों की बेटी को बेटी नहीं मानता। लेकिन ये भावना हमें स्वार्थ की मिटानी चाहिए और इसका दायरा बढ़ा करके सबको अपना समझना चाहिए कि जो अत्याचार अनाचार जो कुछ भी हो रहा है, गलत जहाँ हो रहा है, वो मेरे परिवार के भी सदस्य हैं, वो मेरे भी लोग हैं। और ऐसे लोग जो जानते हुए भी अनाचार का, अत्याचार का साथ देते हैं, उनका वही हर्ष होता है जो महाभारत में बड़े बड़े धर्मात्मा कहने वालों का हुआ था। ये दुनिया ने देखा है और हमने सुना भी है। तो वास्तव में हमें जहाँ भी समाज में कोई अनाचार अत्याचार की घटना घटती है हमारी बहन बेटियों के साथ में, तो हमें तुरंत उसका विरोध करना चाहिए और सबको मिलजुल कर उसे ख़त्म करने की, उस बुराई को समाज से उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।